Hello student, I am S.K. Singh. I am going to teach you 10th standard English Unit 2.4 An Epitome of Courage, यानी कि धैर्य का साकार रूप। धैर्य का साकार रूप। इस लेसन को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये लेसन ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो पूरा जीवन अपना एक व्हील चेयर पर बिता देता है, फिर भी कभी जीवन से कोई शिकवा शिकायत उसे नहीं रहती है। इसलिए आप इस व्यक्ति की, महान व्यक्ति के जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। यह दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक की कहानी है। इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल ड्रेडेड डिजीज, भयानक बीमारी होने के बावजूद दैट मेड हिम हैंडीकैप, ही कंटिन्यूड हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च वर्क विथ हिज ग्रेट करेज। उन्होंने अपने शोध को जारी रखा, उसमें कभी पीछे नहीं हटे। इससे आप बहुत कुछ अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। एन एपिटोम ऑफ करेज। एन एपिटोम ऑफ करेज, धैर्य का साकार रूप। वी ऑफन टेंड टू हाइड बिहाइंड अवर weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. कई बार हम अपनी कमजोरी, दुर्बलता, अपंगत्व आदि की आड़ में छुपने का प्रयत्न करते हैं अथवा जीवन भर उन्हीं पर विचार करके कुढ़ते रहते हैं। मौन का मतलब होता है दुखी होना। मॉर्न ओवर देम्स होल लाइफ, पूरा जीवन उसमें कुढ़ते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं कि भगवान ने मुझे डिसेबल क्यों बनाया, हैंडीकेप्ड क्यों बनाया। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज सेंचुरी, शताब्दी के डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इस शतक के महान वैज्ञानिकों में से एक ने ऐसा नहीं किया। डिड नॉट डू सो इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर ड्रेडेड डिजीज। स्टीफन हॉकिंग्स एक अत्यंत दुर्लभ एवं भयंकर असाध्य बीमारी को मात देते हुए अपने शोध को उन्होंने जारी रखा। डॉक्टर हॉकिंग्स कंटिन्यू हिज रिसर्च अनडाउंटेड। अनडाउंटेड माने निडर होता है, अनडाउंटेड माने निडर। हिज exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. हम इस अतुलनीय धैर्य से प्रेरणा लेकर के हमें अपने आने वाले चुनौतियों का सामना करना चाहिए। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born Oxford, London on 8th day of January 1942. महान वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्ष बाद 8 जनवरी 1942 में ऑक्सफोर्ड में डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म हुआ। Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of his century. यहाँ हेल्ड माने जाने जाना, जाने जाते हैं। हेल्ड माने क्या होता है? जाने जाते हैं। हेल्ड माने जाने जाते हैं। उस समय उनके माता पिता को इस बात की कल्पना बिल्कुल नहीं थी कि उनका यह लड़का आगे चलकर शताब्दी के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक के रूप में जाना जाने वाला है। तथा neither could anybody imagine, कोई कल्पना नहीं किया था that his mind would soar up into space like light. तथा उनकी बुद्धि तेज से
बुद्धि के तेज से धरती पर आकाश दोनों जगमगाने वाले हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, नन कुड प्रेडिक्ट दैट ही वुड बी द वेरी इपिटोम ऑफ करेज। तथा धैर्य का महापर्व बनने वाला, इपिटोम ऑफ करेज मैंने साहस की प्रतिमूर्ति बन जाएंगे, ये कोई कल्पना भी भविष्य में नहीं किया था। करेज इज ए वंडरफुल थिंग्स। धैर्य जो होता है, साहस एक विलक्षण चीज होती है। इट इज दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लॉस हर्ट व्हेन फेस्ड विथ अ ग्रेट कैलेमिटी। यदि व्यक्ति के में गुण है तो वह बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकता है। इट वुड नॉट बी exaggerations to say that Stephen Hawking's a living legend of cosmology। कॉस्मोलॉजी माने विश्व निर्माण का अध्ययन करना। कॉस्मोलॉजी माने क्या होता है? विश्व निर्माण का अध्ययन करना। क्या कॉस्मोलॉजी दिया है? कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है विश्व निर्माण का अध्ययन करना। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग विश्व विद्या शास्त्र में एक दंत कथा तथा धैर्य व आशावाद के साकार के रूप में है, ऐसा कहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कॉस्मोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट is very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to wheelchair। उनके शरीर, दिमाग को छोड़कर सारा शरीर उनका एक व्हील चेयर पर संकुचित हो गया। थैंक्स टू अ क्रूएल क्विर ऑफ फेट। क्विर ऑफ फेट माने होता है अनएक्सपेक्टेड। इसे आप कह सकते हैं नियति का खेल, भाग्य का खेल। नियति का खेल अथवा भाग्य का खेल। भाग का अपेक्षित मोड़ आना जिसे कहते हैं, भाग्य में एक अपेक्षित मोड़ आना। एट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज सेंचुरी। इसके बाद भी वह शताब्दी के महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक थे। एज एन एवरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर्स full of mischief and lots of love of music and mathematics। वह बचपन में आम बच्चों की तरह वह बढ़े। स्टीफन हॉकिंग जैसे सर्व बच्चे बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से उनका भी वो भी बढ़े। वे बहुत शरारती किस्म थे, मिस्चीवियस बॉय। एंड लॉट्स ऑफ लव म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। वह म्यूजिक और मैथमेटिक्स से बहुत प्यार करते थे। इवन दो हिज फादर वांटेड हिम स्टडी मेडिसिन। उनके पिता चाहते थे कि वह चिकित्सा शास्त्र पढ़ें, किंतु ही वॉज बेंट टू स्टडिंग मैथमेटिक्स। लेकिन उनका झुकाव कहाँ था? गणित की तरफ था। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट हैव ए कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टीड। उस समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित विषय का अध्यापन नहीं होता था, इसलिए उन्होंने भौतिक शास्त्र का अध्ययन करने का निश्चय किया। एट द एज ऑफ 17 स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमजी एंड इवन फेल डाउन अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रीजन। जब वो 17 वर्ष की थे, स्टीफन को ऐसा लगने लगा कि वे अयोग्य होते जा रहे हैं। क्लमजी माने होता है अयोग्य होना। इवन फेल डाउन कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रीजन। वे एक दो बार तो बिना कारण वो गिर पड़ते थे। दिस परप्लेक्स्ड माने होता है बेटा चकरा जाना। परप्लेक्स्ड माने क्या होता है? चकरा जाना अकारण से। दिस परप्लेक्स हिम एंड ही वेंट टू सी हिम फैमिली डॉक्टर हु diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, disease that affects the nervous systems and eventually weakens all the muscles of the body। इस घटना से उन्हें भ्रमित कर दिया और अपनी फैमिली डॉक्टर के पास गए, जहां वहाँ जांच से पता चला कि दुर्लभ बीमारी के शिकार हैं। ALS अथवा LOU
गेविस नाम की बीमारी का प्रभाव उनके मज्जा स्थान पर पड़ा, अतः उनके शरीर के स्नायु धीरे धीरे शक्तिहीन होने लगे। Stephen says that even as a child, जब वो बच्चे थे, his muscles coordinations was nothing to write home about. स्टीफन के अनुसार बचपन से ही उनके स्नायुओं का समन्वय अच्छा नहीं था। He collects that his handwriting would send his teacher into a fit and frenzy. जब उनके शिक्षक उनकी लिखावट से बहुत परेशान हो जाते थे, जब वो भेजते थे तो बहुत परेशान हो जाते थे। नॉर ही वॉज इंक्लूडिंग टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, और उनकी रुचि स्पोर्ट्स में भी नहीं थी, खेल में भी उनकी रुचि नहीं थी। नेवरथलेस दिस डिजीज केम टू अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है वज्रपात होना। बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब है कि वज्रपात होना, वज्रपात होना। कमोवेश में बीमारी उनके लिए एक अनपेक्षित आश्चर्य के रूप में आई। एक जैसे होता ना, कोई सुने तो एकदम आश्चर्यचकित हो, ये क्या हो गया। हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन दिस प्लेनेट वॉज वेरी अनसर्टेन। धरती पर कितने वर्ष जीवित रहने वाले थे ये भी अनिश्चित था। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड। प्रोग्नोसिस देखो यहाँ राइट साइड में आपके दिया है। फॉरकास्ट ऑफ फ्यूचर हेल्थ एंड कंडीशन, उनकी स्थिति को लेकर, फ्यूचर के हेल्थ को लेकर, कंडीशन को लेकर वो सब था। दिस प्रोग्नोसिस वाज बैड एंड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच। उन्होंने डॉक्टर क्या बोले उनको कि आगे वास्तव में भविष्यवाणी करना मुश्किल था। डॉक्टरों का कहना था कि वे बहुत कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। अनडाउंटेड का मतलब है बेटा यहाँ साहसी। अनडाउंटेड मतलब साहसी। स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट इंगेज टू जेन वाइल्ड। अपने दुर्भाग्य से बिना डरे स्टीफन ने अपने शोधकार्य जारी रखने का निश्चय किया तथा जेन वाइल्ड नाम की लड़की से उन्होंने सगाई करने का निश्चय किया। हॉकिंग सेज दैट आयरोनिक एज इट मे साउंड, इट इज एट दिस डिसमल स्टेज ही बिगेन एंजॉय लाइफ ऑफ द मोस्ट। यद्यपि सुनने में विचित्र लगेगा, किंतु हॉकिंस कहते हैं कि उनके उद्वेगजनक परिस्थिति में भी वे जीवन का सर्वाधिक आनंद लेने में लगे थे। दिस ही सेज was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor। उसका कारण यह था, जैसे कि बताते हैं, कि वे क्षणवाद में विश्वास करने लगे थे और प्रत्येक क्षण का भरपूर आनंद लेने लगे थे तथा वे डॉक्टर की उपाधि से संबंधित शोध में भी नए उत्साह से करने लगे थे। In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled। इस बीमारी ने स्टीफन के शरीर पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया और उन्हें लगभग अपंग बना दिया। He began to studying the concept of black hole। यद्यपि पीएचडी के लिए उन्होंने क्रिस्ट वीवर, इसे ब्लैक होल बोलते हैं, की अवधारणा का अध्ययन प्रारंभ किया। टू गेट हिज पीएचडी बाय दिस टाइम ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर एंड वॉज रेपिडली लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स एंड स्पीच। अब व्हील चेयर पर तक सीमित हो चुके थे। अब वे केवल व्हील चेयर की सहायता से इधर उधर आ जा सकते थे और उनका हाथ पर से तथा वाणी पर से नियंत्रण समाप्त होने लगा था। Control his hands and speech. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas। क्रिस्ट विचार के अध्ययन से, ब्लैक होल के अध्ययन से उनकी कल्पना शक्ति स्फुरित हुई और उनके द्वारा किए गए युग प्रवर्तक कथनों ने कई स्थापित सिद्धांतों की जड़ें हिला दी।
He made many epoch making यानी of great importance of a particular restrict time. युग प्रवर्तक, इपोच मेकिंग होता है युग प्रवर्तक जिसे बोलते हैं. स्टेटमेंट्स दैट शो स्टेब्लिश्ड थियरीज, साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगिन विथ अ बिग बैंग. वैज्ञानिकों का विश्वास है कि विश्व का निर्माण एक प्रचंड विस्फोट के कारण हुआ. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. इस अवधारणा और अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए उन्होंने लाई अलजेब्रा का शोध किया. दो confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger, and with a computer to help him express his thoughts. शरीर पर नियंत्रण समाप्त होने पर व्हील चेयर तक सीमित होने के बावजूद वे संगणक की सहायता से व्यवस्थित रूप से अपने विचार रख सकते थे. डॉक्टर हॉकिंग्स इज एन अथॉरिटी ऑफ प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ साइंस. न्यूमरस honorary doctorate and awarded have been bestowed on him. डॉक्टर हॉकिंस विज्ञान जैसे गंभीर विषयों में एक अधिकारी माने जाते हैं. असंख्य मानद डॉक्टरेट उपाधियां और पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए. Numerous honorary doctorate and award have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and member of US National Academy of Science. असंख्य मानद उपाधियां और पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए. द रॉयल सोसाइटी के वे फेलो हैं तथा US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य हैं. इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसीडर्ड आइंस्टाइन इक्वल इंटेलिजेंस, डॉक्टर हॉकिंस इज अ वेरी हम्बल मैन. बुद्धिमत्ता के संदर्भ में वे आइंस्टीन की तुलना में थे, फिर भी वे बहुत विनम्र थे. हॉकिंस वॉज वेरी हम्बल मैन, अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन. और सादा तथा अतिशय विनम्र, और व्यक्ति अपनी प्रचंड कल्पना को भी ऐसा भाषा में पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया ताकि सामान्य लोग भी उसे पढ़ सकें. डाउन टू सिंपल डाउन टू अर्थ मैन, ही हैज़ authored many books dealing with his awesome ideas keeping a layman in mind. उन्हें मतलब साधारण मनुष्य को ध्यान में रखकर ऐसी उन्होंने खोज की कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उनकी बातों को समझ सके. His writing is full of wit and humor. उनका लेखन अत्यंत विनोदी और मार्मिक है. His style is full of lucid and scientists can also understand him. उनकी सुबोध लेखनी शैली के कारण जो लोग वैज्ञानिक नहीं हैं वे लोग भी उनको आसानी से समझ सकते थे. His book A Brief History of Times is one of the best selling books of our times. काल की संक्षिप्त इतिहास नाम की उनकी पुस्तक सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक थे. On being asked how he feel about having the dreadful ALS, Dr. Hawkins the quintessence माने होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल. क्विंटेंसेंस माने होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल. On being asked how he feel about having the dreadful ALS, Dr. Hawkins the quintessence of optimism. Optimism माने state having a positive belief. State having a positive belief. And hope says not very different from the rest. ALS जैसी असाध्य बीमारी के कारण ही व्हील चेयर तक सीमित होने वाले स्टीफन से जब पूछा गया कि आपको कैसा लगता है, तब आशावाद और सकारात्मक के श्रेष्ठ उदाहरण डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं दूसरों से अधिक
नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, दूसरों से अधिक भिन्न नहीं लगता है। I try and lead to normal life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing which are not many। जितना संभव हो सकता है उतना सामान्य जीवन जीने का प्रयत्न करता हूँ तथा मैं अपनी इस शारीरिक स्थिति के विषय में अधिक नहीं सोचता अथवा उसके कारण मैं जो कुछ थोड़ी सी बातें नहीं कर पाता उसके प्रति दुखी नहीं होता हूँ। डॉक्टर हॉकिंस फर्मली बिलीव दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम साइंस विल डिस्कवर द कोर secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise। अगले हजारों वर्षों में विज्ञान को विश्व के मूल रहस्य, इसके आरंभ तक, इसके विनाश तक का अवश्य पता चलेगा, ऐसा डॉक्टर हॉकिंस का निश्चय मत है। Like Dr. Hawkins, there are many people who display exemplary courage in their lives। डॉक्टर हॉकिंस की तरह असंख्य लोग हैं जो अपने जीवन में अनुकरणीय धैर्य प्रदर्शित करते हैं। Let's salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best। अपने अपंगत्व को चुनौती देते हुए अलौकिक कार्य करने वाले ऐसे हिम्मती व्यक्तियों को हमें सतत सलाम करना चाहिए और सलूट करना चाहिए। बेटा, इस लेसन से हम अपने जीवन में तमाम तरह की प्रेरणा को ले सकते हैं कि एक अपाहिज व्यक्ति जो व्हील चेयर पर पूरी तरह से संकुचित रह गया, दिमाग को छोड़कर सारी चीज़ें काम करना बंद कर दी, फिर भी वो जीवन में हार नहीं माना। इस सब चीज़ों से हम अपने जीवन में काफ़ी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और सीख सकते हैं। और इसी के साथ ये लेसन यहाँ समाप्त हुआ। और क्वेश्चन आंसर सभी लोग आप लोग लिख लीजिएगा, और जो कोई प्रॉब्लम होगी आप हमसे व्हाट्सएप पर या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।